जय हिंद दोस्तों। 10 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉन महाना किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका घाना। तो घाना देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जॉन महाना बने हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में घाना में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, जिसमें वहां के विपक्ष के नेता जॉन महाना ने जीत हासिल कर ली है। महाना इससे पहले 2012 से 2017 तक घाना के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो अब वो फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं घाना के। घाना की अगर हम बात करें तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित एक देश है और इसकी कैपिटल है अक्रा और यहाँ की करेंसी का नाम है सेडी। क्या नाम है दोस्तों? सेडी। घाना की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्थित है घाना। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति की बात हुई है तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ डिस्कस करते हैं जो अभी हाल फिलहाल में हुई हैं। जैसे नेटुम्बो नंदी नदैत्वा नामीबिया की अभी हाल ही में पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नाकोजी ओकोंजो-इवेला WTO की महानिदेशक बनी है। WTO का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यमांदो ओरसी अभी हाल ही में उरुग्वे के प्रेसिडेंट बने हैं। अब्दुल्लाह माइगा माली के प्रधानमंत्री बने हैं। हरिनी अमरसूरिया श्रीलंका की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है। दोस्तों, श्रीलंका के अभी हाल ही में नए प्रेसिडेंट भी बने हैं, उनका नाम है अनुराग कुमारा दिसानायके। नवीन राम गुलाम अभी हाल ही में मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं और उन्होंने किसको हराया है दोस्तों? कमला हैरिस को हराया है, इस बात को आप याद रखिएगा। जेडी बेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति बने हैं। शिगेरू इशिबा जापान के 103वें प्रधानमंत्री बने हैं और मैक्सिको की राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शिनबाम। दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी हुई है, तो उस अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन है? डॉक्टर मोहम्मद यूनिस। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, भारत का एक और पड़ोसी देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। तो वहां के इसी साल पीएम बने हैं शहबाज शरीफ और वहां के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? आसिफ अली जरदारी। तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं। और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में बने हैं दोस्तों KP शर्मा ओली। तो ये सारी नियुक्तियां आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप पर जब आप ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको हर महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी और इनको अपनाया गया था। तो इसी घटना को याद करने के लिए यह दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि मानवाधिकार क्या होते हैं? तो ऐसे अधिकार जो हमारे जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं, जैसे जीवन का अधिकार। अगर हमने यहाँ पर जन्म लिया है तो जीवन का अधिकार हमारा मानवाधिकार है। भोजन, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारा मानवाधिकार है। गुलामी और यातना से मुक्ति, ये भी हमारा मानवाधिकार है। और अभिव्यक्ति की आज़ादी, तो ये सारे अधिकार हमारे मानवाधिकार हैं और ये हमारे जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। तो इन्हें ही हम ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। दोस्तों, भारत में मानवाधिकारों के लिए कार्य करने वाला जो आयोग है वो कहलाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष हैं विजया भारती सयानी, जो कि कार्यवाहक अध्यक्ष हैं इसकी। दोस्तों, दिसंबर माह में मनाए गए अब तक के प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, नागालैंड राज्य दिवस और BSF का स्थापना दिवस मनाया गया है। देखिए, यहाँ पर बात हुई है BSF की, तो इसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोला जाता है और इसके अभी हाल ही में डायरेक्टर जनरल यानी DG या महानिदेशक कौन बने हैं? दलजीत सिंह चौधरी। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस मनाया जाता है और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ पर बात हुई कंप्यूटर की, तो दोस्तों कंप्यूटर के जनक कौन कहे जाते हैं? चार्ल्स बेबेज। इनको भी आप याद रखिएगा। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है और 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, भारत में विकलांग की जगह कौन सा शब्द यूज किया जाता है? दिव्यांग शब्द यूज किया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है।
नौसेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है या नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और दोस्तों 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया है। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस मनाया गया है। 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया है। और 6 दिसंबर को डॉक्टर BR अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में आपको याद रखना है कि इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। और दोस्तों भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। BR अम्बेडकर की जो समाधि स्थल है वो क्या कहलाती है? चैत्य भूमि कहलाती है। इसको आप याद रख सकते हैं और यह मुंबई में स्थित है। 7 दिसंबर को सशस्त्र बलों का झंडा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ पर बात हुई है सार्क की, तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में। सार्क के मेंबर भी आप याद रखिएगा, इसके मेंबर हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, तो ये इसके मेंबर हैं। 8 दिसंबर को भारतीय नौसेना का पनडुब्बी दिवस मनाया जाता है। 8 दिसंबर को भारतीय सेना सेवा कोर दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है रिम तालबा जीन इमैनुअल ओएड्रागो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा बुर्किना फासो। तो बुर्किना फासो देश के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं रिम तालबा जीन इमैनुअल ओएड्रागो। दोस्तों बुर्किना फासो देश में सेना की सरकार है, यानी कि वहां पर तख्ता पलट हुआ था 2022 में, तब से वहां पर सेना की सरकार है। और सेना की सरकार के द्वारा अभी हाल ही में रिम तालबा जीन इमैनुअल ओएड्रागो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। दोस्तों बुर्किना फासो की अगर हम बात करें तो यह भी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और यह एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी चारों तरफ से भूमि से घिरी हुई कंट्री है। और इसकी कैपिटल क्या है? ओगाडोगु। और यहाँ की करेंसी है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। तो ये आप याद रख सकते हैं। दोस्तों ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट और यहाँ पर स्थित है बुर्किना फासो। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो सीरिया में अभी हाल ही में विद्रोहियों ने वहाँ के राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से बाहर कर दिया है। और सीरिया जो है यह एशिया कॉन्टिनेंट में ही है और इसकी कैपिटल क्या है? दमिश्क। दक्षिण कोरिया में यून सुक इयोल जो कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया था, यानी कि दक्षिण कोरिया में आपातकाल लगा दिया था यून सुक इयोल ने। लेकिन वहाँ की संसद ने इस आपातकाल को कुछ समय बाद ही खारिज कर दिया था। दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों चाइना ने अभी हाल ही में अंटार्कटिका में वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 कौन बना है? ब्रेन रोट बना है। संयुक्त अरब अमीरात ने 2 दिसंबर को अपना 53वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है। भारत 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के लिए फिर से चुना गया है। अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका देश के द्वारा फूड पॉइजनिंग को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अभी हाल ही में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। ठीक है, तो ये जानकारी आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेब्रास्का स्टेट कैपिटल जो कि अमेरिका में स्थित है में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो वहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो नेब्रास्का के गवर्नर हैं जिम प्लेन, तो उनके द्वारा स्टेट कैपिटल में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसके अलावा उनके द्वारा 6 दिसंबर को महात्मा गांधी के स्मरण दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, तो नेब्रास्का में किसकी मूर्ति स्थापित की गई है? महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित की गई है। दोस्तों हाल ही में स्थापित किए गए प्रमुख स्टैचू डिस्कस करते हैं। तो बिरसा मुंडा जी की 20 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है दिल्ली के बांसेरा पार्क में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थापित की गई है नई दिल्ली के जनगणना भवन में। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस स्थापित किया गया है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। और यह स्टैचू किसका है? डॉक्टर BR अम्बेडकर का स्टैचू है। इसकी ऊंचाई है 125 फुट।
21 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित की गई है हैदराबाद में। जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा स्थापित की गई है देहरादून में। तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा स्थापित की गई है फ्रांस के सरगई शहर में। अभी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई है महाराष्ट्र के राजकोट किले में। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा स्थापित की गई है वानखेड़े स्टेडियम में, जो कि मुंबई में है। और पाकिस्तान के पंजाब में महाराणा रणजीत सिंह की प्रतिमा फिर से स्थापित की जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा आप याद रखिएगा कि जो कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम है वहां पर एक स्टैंड बनाया गया है और उस स्टैंड का नाम रखा गया है पूर्व महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, यूबीएस बिलियनियर एम्बिशंस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या कितनी है? 185। तो अभी हाल ही में यूबीएस बिलियनियर एम्बिशंस रिपोर्ट 2024 को जारी किया गया है। तो इसके अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या है 185, जबकि 2023 में भारत में अरबपतियों की संख्या थी 153। तो इस प्रकार से भारत वैश्विक स्तर पर अरबपतियों की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर आ गया है। पहले पर कौन है? अमेरिका। दूसरे पर है चाइना। तीसरे स्थान पर कौन है? इंडिया। तो अमेरिका में अरबपतियों की संख्या है 835, चाइना में 427 और इंडिया में कितनी है? 185। दोस्तों, यहाँ पर एक रिपोर्ट की बात हुई है, सूचकांक की बात हुई है, तो चलिए कुछ प्रमुख सूचकांक डिस्कस करते हैं। जैसे वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 अभी हाल ही में जारी किया गया है और इसको जारी किया है ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल और यूएनडीपी ने। इसमें 112 देश शामिल थे और इसमें यह बताया गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा गरीब हैं 234 मिलियन। आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट को अभी हाल ही में जारी किया गया था फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा के द्वारा। इसमें 165 देश शामिल किए गए थे। हांगकांग पहले नंबर पर था, इंडिया 84वें नंबर पर था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हेल्प के द्वारा जारी किया गया था। इसमें 127 देश शामिल थे। 22 देश पहले नंबर पर रहे हैं और भारत 105वें नंबर पर रहा है। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में जारी किया गया था। इसमें 97 देश शामिल थे। रसिया पहले और इंडिया 10वें स्थान पर रहा है। एआई तत्परता सूचकांक 2024 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया गया था। इसमें देश 174 शामिल थे। सिंगापुर पहले और इंडिया 72वें नंबर पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल नार्वेकर किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं राहुल नार्वेकर। उनका संबंध भाजपा से है और दोस्तों वह महाराष्ट्र के कोलबा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं और वह देश की किसी भी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। उनकी उम्र कितनी है? 44 वर्ष। अच्छा, यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष की बात हुई है तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 में विधानसभा अध्यक्ष के पद का वर्णन किया गया है। इस बात को आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र की बात हुई है तो इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। मुंबई इसकी कैपिटल है। राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, ये बीजेपी से संबंधित है। विधान परिषद की यहाँ पर 78 और विधानसभा की 288 और राज्यसभा की 19 और लोकसभा की 48 सीट हैं। अगला क्वेश्चन है, एमडीआर रामचंद्रन किस राज्य या कैंसास प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे जिनका निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। तो पुदुचेरी के चीफ मिनिस्टर एमडीआर रामचंद्रन का अभी हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों रामचंद्रन 1980 से 1983 और 1990 से 1991 तक यानी कि 2 बार पुदुचेरी के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। वह 2001 से 2006 तक पुदुचेरी विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो भारत में 3 ऐसी यूटी हैं यानी यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां पर विधानसभा है। तो एक है पुदुचेरी, दूसरा है दिल्ली और तीसरा कौन है दोस्तों? जम्मू कश्मीर। दोस्तों पुदुचेरी की अगर हम बात करें तो राजधानी इसकी पुदुचेरी है। क्षेत्रफल है 492 वर्ग किलोमीटर का। अब देखिए यहाँ पर मैप आप देख पा रहे हैं, ये दक्षिण भारत का मैप है। तो पुदुचेरी कहाँ कहाँ फैला है? तो देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ये तमिलनाडु में है और ये कुछ केरल में है और ये कुछ आंध्र प्रदेश में है। तो इन स्थानों पर पुदुचेरी फैला हुआ है। उपराज्यपाल कौन है यानी एलजी कौन है यहाँ के कैलाश नाथन। मुख्यमंत्री कौन है? एन रंगास्वामी। और इसका जो हाई कोर्ट है वो कौन है? मद्रास हाई कोर्ट। दोस्तों पुदुचेरी का प्रमुख त्योहार है मास्करेड और यहाँ का मसिमगम प्रमुख पर्व माना जाता है।
विधानसभा सीटों की संख्या है 33। लोकसभा और राज्यसभा के एक एक सदस्य यहाँ से चुने जाते हैं। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। तो स्क्वैश खिलाड़ी राज मनचंदा का भी हाल ही में निधन हुआ है, और विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टिनिसवुड का अभी हाल ही में निधन हुआ है। यह यूके से संबंधित थे, यानी यूनाइटेड किंगडम से संबंधित थे। सारंगी वादक पंडित राम नारायण का अभी हाल ही में निधन हुआ है। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी का निधन हुआ है, यह बिहार से संबंधित थी। फैशन डिजाइनर रोहित बल का निधन हुआ है। निजता के अधिकार के मामले में अहम भूमिका निभाने वाले न्यायाधीश के.एस. पुट्टस्वामी का निधन हुआ है। अच्छा, निजता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 21 में। इसको आप नोट कर लें। भौतिकीविद डॉक्टर रोहिणी एम गोडबोले का निधन हुआ है। टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा का निधन हुआ है, और यूट्यूब की पूर्व सीईओ सुसान बोजस्की का निधन हुआ है। अच्छा, यूट्यूब के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो वो हैं नील मोहन। इनको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है जयपुर, राजस्थान में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर 2024 को जयपुर, राजस्थान में राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन 2024 और राजस्थान वैश्विक व्यापार एक्सपो का उद्घाटन किया है। इस आयोजन का उद्देश्य है राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देना। दोस्तों, राजस्थान सरकार का लक्ष्य है अगले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना। और ये जो आयोजन किया जा रहा है राजस्थान में, इसकी थीम क्या है? परिपूर्ण, जिम्मेदार, तैयार। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लें। राजस्थान की बात करें तो जयपुर इसकी कैपिटल है। हरिभाऊ बागड़े यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा, जो कि बीजेपी से संबंधित हैं। विधानसभा की 200, राज्यसभा की 10 और लोकसभा की यहाँ पर 25 सीटें हैं। और यहाँ पर नेशनल पार्क हैं रणथंभौर, सरिस्का और राष्ट्रीय मरु उद्यान मुकुंदरा हिल्स और केवला देव। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने पानीपत, हरियाणा में किस बीमा कंपनी की बीमा सखी योजना लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा LIC, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की जो योजना है बीमा सखी योजना, उसको अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसकी लॉन्चिंग कहाँ हुई है? पानीपत, हरियाणा में। और इस योजना के अंतर्गत बीमा सखी बनाई जाएंगी जिनकी उम्र होगी 18 से 70 साल। जो महिलाएं बीमा सखी बनेगी उनको 5 से 7 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे उनकी ट्रेनिंग के दौरान। फिर दोस्तों, ये जो महिलाएं होंगी जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जो बीमा सखी बनेंगी, ये लोगों को बीमा कराने के लिए प्रेरित करेंगी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संरक्षण परियोजना ने यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कारों का विशिष्टता पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा BJPCI संरक्षण परियोजना और अवध सहेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी बी और सी दोनों। तो तमिलनाडु के थुकाची में स्थित अवध सहेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना और मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित सर बायरमजी जीजीभाई पारसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट यानी BJPCI संरक्षण परियोजना ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को के एशिया प्रशांत पुरस्कार 2024 जीते हैं। यूनेस्को की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में है। महानिदेशक हैं ऑड्रे अजोले। 193 इसके मेंबर और 11 इसके सहयोगी सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा है? आंसर हो जाएगा म्यांमार। तो भारत ने म्यांमार की सहायता करते हुए 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा है। अगला क्वेश्चन है, NDTV इंडियन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड में इंडिया फर्स्ट अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर S जयशंकर को। अब हम दोस्तों कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। अंडर 19 एशिया कप 2024 का टाइटल किसने जीता है? बांग्लादेश। वेरोनिका बैचलेट का संबंध किस देश से है जिन्होंने इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 मिला है? चिली। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाने की घोषणा की है? 21 दिसंबर। ACC के अध्यक्ष कौन बने हैं? सम्मी सिल्वा। बशर अल असद किस देश के राष्ट्रपति थे जिन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है? सीरिया। किस देश ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ आयोग की अध्यक्षता की है? भारत। और भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक कौन सी है जिसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन? नवाचार के लिए PSU परिवर्तन पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? सैकी को।
भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक कहाँ बनकर के तैयार हुआ है? आईआईटी मद्रास में। चौथी मैकोंग गंगा धम्म यात्रा किस देश में शुरू हुई है? जो भारत पहुंची है थाईलैंड। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम शास्त्रीय नृत्य डिस्कस करेंगे। तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य हैं मान्यता प्राप्त। तो इनमें पहला है भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, दूसरा है कथक जो कि उत्तर भारत का है, और तीसरा है कथकली जो कि केरल का है, चौथा है कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर का, मोहिनीअट्टम केरल का, ओडिसी ओडिशा का और सत्रिय नृत्य असम का है। इसके अलावा अर्धशास्त्रीय नृत्य है छऊ जो कि पूर्वी भारत में खासकर ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। दोस्तों अब हम नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करेंगे। हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है? डोमिनिका। झिरी मेला किस राज्य कैंसर से प्रदेश में आयोजित किया गया है? जम्मू कश्मीर। किस शहर में पहले एयर टैक्सी स्टेशन का निर्माण शुरू हुआ है? दुबई। और प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। तुलसी गाबार्ड किस देश में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त हुई है? अमेरिका। विश्व की सबसे स्थायी एल्यूमिनियम कंपनी कौन बनी है? हिंडाल्को। राजा शंकर साय और रघुनाथ साय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश। चौथे सी विजिल अभ्यास की मेजबानी किसने की है? भारतीय नौसेना। इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरविंदर सिंह साहनी। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इसका आयोजन यूएई में किया गया है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर यूएई बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए के कैलाश नाथन किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं? जो भी इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास ये सभी मिल जाएगा। टेस्ट पास में आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। ऐप पर जनवरी से नवंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और मॉक टेस्ट मिल जाएगा। दोस्तों ई बुक वाले सेक्शन पर आपको करंट और जीके की ई बुक मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया।